एक लड़का तोतला था, तोतला बीहे ने हो, कोई लड़की वाला आता था, खाली बात करता था ना, आदमी भाग जाता था। बड़ी मुश्किल से उम्रें काफी हो गई, एक रिश्ता आया दूर का। आई तपाकन कहिए कि रिश्ता आया तो ये लोग तो इंतजार में बैठे ही थे कि एक ते दुबानक तेतला जी बिहोने जी बुढ़वा भाई। रिश्ता आया, ये लोग मंजूर कर लिया कि हाँ हमारा लड़की देखना नहीं जा, लड़की हमरा से नहीं पसंद, लड़की हमरा से नहीं गए। अरे बोलो भाई, अब पसंद कहीं नहीं करेगा, बूढ़ा होने जा रहा तोतला, ब्याह है वे नहीं करेगी, लड़की देखी की करती। बातचीत फाइनल हो गई, बारात गई, शादी करके आ गई। अच्छा देखिए, लड़का डर से नहीं बोल रहा है, लड़की से तुतलापन है, बीवी से बात नहीं कर रहा है। अच्छा बीवी जो उसकी जिससे शादी हुई वो भी तोतली थी। वो लड़की एक रोज बैठ के आंगन में खाना बना रही थी, ना लड़की लड़का से बोली ना लड़का लड़की से बोले। वो लड़की सोंठी लेकर के खाना बना रही थी चूल्हा में, और सोंठी चूल्हा में डाले ना तो लड़की का जो नरा था ना पायजामा का, वो सोंठी के साथ में जा रहा था चूल्हा में। लड़का देख रहा ये बदनाम, आग लगी थी ब्रो, कपड़ा में कुछ कह नहीं पा रहा। तो लड़का बोला नहीं हमरा यहाँ बोलना है थी, नहीं बोलबो थी जरी थी। तो बोली नाराज जू चूल्हा में, जले जू चूल्हा में। तो लड़की भी बोली कि हमको भी बोलना होगा। तो लड़की बोली जले जा हम और जले जा, तोल की जले जाओ। तो उस बात समझ हम भी गई, ये ऐन है वो गैन है। इसलिए नौजवानों 72 हूरें इसको मिलेगी जो अपनी निगाहों को गुनाहों से बचाएगा, जो अपने गुनाहों को गुनाहों से अपने दामन को बचाएगा। तो इंशाल्लाह अपने निगाहों को गुनाहों से बचाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह नौजवानों, बस संजीदा हो जाइए। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारे ये बच्चे हैं, हमारे ये नौजवान हैं, या अल्लाह अगर दिन के उजाले में रात की तारीकी में इससे कोई गुनाह हो गया है, या अल्लाह गुनाह कर बैठा है, ए मौला तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए अल्लाह हमारे ये बच्चे अपने हाथों को उठाए हैं, या अल्लाह इनकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील, अरे बोलो भाई, अरे बखील जाने हो नहीं जाने जा, सबको नहीं जाने जा। बखील देखिए इसके 4 क्वालिटी है। बखील क्या नंबर बखील जी, अरे बोलो नहीं जल्दी हो, 4 नंबर गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी है। एक बात याद रखिएगा मुसलमानों, अल्लाह सब कुछ बनाए, बखील ना बनाए। बखील मत बनना, बखील मत बनना, कंजूस मत बनना, मक्खी चूस नहीं बनना। इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नतोत नहीं जाबे, बखील जन्नतोत नहीं जाबे, जन्नतेर दरवाजा बंद, बखील जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। है ऐसे ऐसे बखील को मैंने देखा है। 5 टकिया जेबो में हाथ लग जाइए, 5 टका आज जेतौन देखतौन के पार्टी मिली ही चाह पिला वाला, चाह पिल की अब पान खाना छे, पानो अपनो टका नहीं खाती। देखल के भैया सलाम करेंगे, पान खेल की 5 टकिया जेबो में घुमा घर। एक बात याद रखना मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मुसलमान हो बखील हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मैं आ रहा था, ये आपका जोंकी में एक पेट्रोल पंप है, किसान सर्विस सेंटर है। अब इसका जो ऑनर है वो एक हिंदू भाई है,
सुनील बाबू, बहुत दिनों से ताल्लुकात है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब भी मैं आता हूँ अपने पेट्रोल पंप पे कहता है कि हजरत दुआ कर दीजिए। और इत्तफाकन आया, मैं इनको फ़ोन किया तो बोला कि हजरत मैं अररिया में हूँ, लेकिन आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे 5 मिनट के लिए ही सही दुआ कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आया, मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी लगाओ, उतरा तो चाय तो पिया नहीं, बहुत रिक्वेस्ट किए, सारे स्टाफ लोग जमा हो गए और मेरी गाड़ी को ड्राइवर को बोला कि गाड़ी को वहाँ लगाओ, तेल डालना है। तो ड्राइवर बोला कि नहीं भाई तेल तो है। बोला नहीं नहीं डालिए। आपको यकीन नहीं होगा, 4600 रुपये का तेल मेरे गाड़ी में डाला। तो मैं पैसा देने लगा तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला हजरत पैसा नहीं, आपकी दुआ चाहिए। तो कहने लगा कि मेरा दोस्त है सऊद बाबू रानी के। बोला मैंने उन्हीं से सीखा है, मैंने उन्हीं से सीखा है कि अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा, जरा बताइए भाई। पैसे नहीं लिए, बड़ा रिक्वेस्ट किया भाई रख लो। बोला कि हजरत दुआ चाहिए। पैसे लेके मैं क्या करूं, पैसे तो बहुत दिया अल्लाह ने। सखी बनो, मुसलमान हो सखी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान हो बखील हो ऐसा हो नहीं सकता। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस बीवी। अरे बोलो भाई, कंजूस बीवी कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला तो मछुआरा बेचारा गरीब आदमी था, मछली पकड़ा, सोचा बाजार में बेचेंगे ना दाम नहीं मिलेगा, कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे ना तो बादशाह इनाम देगा। तो मछली लेके दरबार में पहुंचा, बादशाह को सलाम किया, बोला हुजूर ये मैंने जाल डाला था नदी में, एक मछली मिली है, आपके लिए ले आए हैं, ले लीजिए। बादशाह बड़ा खुश हुआ, वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली तोर दिमाग खराब है ना, ते बादशाह ने जा तो खजाना खत्म भाई। तो एक छोटी सी मछली का 200 दिरहम, हमको मछली नहीं लेना, पैसा वापस कीजिए, मछली लेके जाए। बादशाह बोला कि दिमाग हमार खराब नहीं था, दिमाग तोर खराब है। हम बादशाह हैं, कोई दिया हुआ सामान वापस नहीं लेते हैं। तो बीवी बोली को सुनिए, पैसा वापस करने का आइडिया है, उससे पूछिए ये मछली मर्द है कि औरत है। अगर वो बोले औरत है तो आप बोलिएगा नहीं औरत मछली नहीं चाहिए, हमको मर्द मछली चाहिए। अब बोले कि मर्द है तो आप बोलिएगा हमको मर्द नहीं औरत चाहिए। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अरे बीवी के हाथ में मजबूर है जी ना, कभी कभी आदमी हो। मुड़ी मत हिलावा, कल नस्तो बन भाई। तो ये बादशाह बुलाया मछुआरे को, इधर आओ, ये बताओ मछली नर है कि मादा है? तो मछली वाला भी बड़ा चालाक था मछुआरा, बोला कि हुजूर आपके लिए नर और मादा मछली लाएंगे ना, ये मछली नर है ना मादा है, बीज वाली मछली है। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम दे दो। ये जो बीवी थी इसकी जल और भुन गई कि 200 दिरहम के रिटर्न करने के चक्कर में थे, उसको 400 दे दिया। ये मछुआरा खुश होकर के जाने लगा तो देखा दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, टाका, वो उठाया, चूमा, पॉकेट में रख लिया। तो उसकी बीवी, बादशाह की बीवी बोली देखिए आप इतना इनाम दिए, उसको फिर भी सब्र नहीं है, वो चोर भी है, चोरी किया है, पैसा चोरा के भाग रहा है, बस बुलाइए, सब पैसा छीनिए, उसको जेल में डालिए। बादशाह बोला मछुआरे को बुलाए कि इधर आइए। मछुआरा आया, बोला कि पैसा काहे उठाया दरबार से? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस सिक्के में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, पड़ा रहता तो कोई पैर देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठाकर हम चूम लिए, पॉकेट में ले लिए, ताकि कोई पैर दे करके बेइज्जती ना कर सके। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। जो सखी है ना वो सखावत करके रहेगा, और जो बखील है ना, जो कंजूस है,
ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दी, 1 टका नहीं देगा वो। देगा बोलो, अरे बोले भाई बोलो देगा। और आओ सुनते सुनते चले जाओ। एक बखील की शादी नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल से शादी हुई तो बीवी आई, तो रात में कमरे में ये नौजवान बोला कि तोर नाम की, तो उसकी बीवी बोली कि पहले ते अपनो नाम बताओ, तोर नाम की छो? तो ये लड़का बोली हमर नाम छे छेदी लाल। बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छे? ये नाम जेल है? लड़का बोला कि पहले मेरी बात सुनो, हमको क्या क्या पसंद है घर में वही बनेगा। तो बीवी बोली कि आप जो खाइएगा हम वही बनाएंगे। बोलिए क्या क्या पसंद है? तो ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा हमें नहीं खाई। तो बीवी कल की ते की खाई जा? तो लड़का बोला खाली हमें दाल खाई, दाल हमारा बड़ा पसंद। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे, हमें दाल नहीं खाबो। बोले दाल नहीं खेबे तो लाठी देखे, 5 लाठी बेनवा, 5 लाठी साया लागतो, तुर बदन गरम भाई तू। अब नई नवेली दुल्हन बेचारी डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल, ले दाल दे दाल। इतना दाल खेलोते? अरे बोलो नहीं खेलोते? ये बेचारी 2-3 महीना रही ससुराल में, सुख के कांटा हो गई। अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। कितने भाई थे? 7 भाई। जब 3 महीने के बाद अपने मैके गई तो भाइयों ने अपनी बहन की शक्ल को देखा कि सुख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा कि की गे दैया ते बीमार छलन की गे। तो बहन आंसू रोक नहीं पाई, बोली भैया कौन कंजूसों से बियाह करा दिला, खाली दाल खिलावियो। तो भाइयों ने कहा कि काहे गोश्त मछली? बोले भैया गोश्त मछली की दाग बोले जान बहुत मारे जान। तो भाइयों ने कहा कि ते काने मत, आंसू पोछ है, हमरा से छीननी ऊपर दाल निकाली दी, चिंता मत कर, तुम खाना खाओ। मेरी बहन सुनो, खाना खाओ, खाना खा के ससुराल चले जाओ, ये नींद की टेबलेट लेकर जाओ। रात में खाना बनाना, दाल में ये टेबलेट मिला के उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। आई दाल बनाई, रात में लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा, कफन लेके गया। क्या लेके गया? कफन लेके गया। ये देखा चारपाई पे सोया हुआ है, पूरे बदन में पहले कफन पहनाया इसको। चारों भाई कफन पहना के इसका चारपाई दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई कपड़ा बदला, काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया। इस इंतजार में करने लगा खाली इसको होश आ जाए। नींद की गोली की असर खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया। कफन 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा है। तो पूछल कि भैया तू रासनी के जा? बोले हम रासनी के जिन, पता चली तू हम रासनी फरिश्ता जिन। बोले फरिश्ता है तो यहां क्या करने आए हैं? तो उन लोगों ने कहा कि तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कौन सवाल कौन जवाब? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं भैया खाली दाल खेला। बोले गोश्त कलन खेले, 50 कोड़ा मारो इसको। 50 कोड़ा यहां है। 50 कोड़ा जब खत्म हुआ तो फिर दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया। जैसे पहले बेहोश था नींद की टेबलेट खा के, वैसे बेहोश हो गया। भाइयों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके चारपाई वहीं रख दिया। ये चारों भाई चले गए। दिन के 11 बज गए। कितना बजा? इसकी नींद नहीं खुल रही। नींद भला खुले? 100 कोड़ा है आज। बीवी आई झिंझोर के उठाई, कह रहा उठा 11 बजी गिली, नाश्ता नहीं खावा। बहुत मुश्किल से आंख खोला,
बीवी कल की जल्दी उठा, मुंह हाथ धो, हम दाल रोटी बनागा नहीं। बीवी कल की दाल मत बनैयन, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छे। ते झोला दे हमें जोकी जैसी, गोश्त भी आनबो, मछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। बखील ना बनो, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। एक ही टका हो सदका करो, एक ही रुपया पॉकेट में है सदका कर दो, सुबह सदका कर दो, इंशाअल्लाह शाम तक अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। सदका करने वाले की उम्र को अल्लाह बढ़ा देता है, अल्लाह सदका करने वाले की रोजी को बढ़ा देता है, अल्लाह सदका करने वाले की रोजगार को बढ़ा देता है, तिजारत में बरकत दे देता है। घर में बीमार है, बीमार के नाम पे सदका करो, अल्लाह बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। कर देखो, करके देखो। मिस्र में एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन ताजिर बीमार हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत का वाकया सुना रहा। कहां पर? अरे बोलो भाई। मिस्र में बहुत बड़ा पैसा वाला, तो काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है, वो काहिरा में बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को दिखाया कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो उसका जांच किया गया तो पता यह चला कि वहां के डॉक्टरों ने कहा कि आपका इलाज यहां नहीं हो सकता है, आप ऐसा करें यूरोप चले जाए, यूरोप चले जाए। तो पैसा वाला था, टिकट बनाया, फ्लाइट से उड़ा, यूरोप पहुंचा। यूरोप पहुंचने के बाद वहां के बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया तो पता यह चला कि डॉक्टरों ने कहा कि आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, ये अब ऑपरेशन करने से भी ठीक नहीं होगा। अब आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, घर जाइए, खाइए पिए, जो मन है वो खाइए पिए, अब ज्यादा दिन नहीं रुकिएगा। बेचारा बड़ा मायूस हो गया, यूरोप से सीधे फ्लाइट पकड़ा, मिस्र पहुंचा, घर आया, घर वालों को बता दिया कि अब हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, बस कुछ दिनों के मेहमान हैं और उनके बाद फिर मेरा इंतकाल हो जाएगा, इसलिए कि तकलीफ बहुत ज्यादा है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। यकीन नहीं है ना? ये आदमी एक रोज बाजार से गुजर रहा था तो देखा कि कसाई के दुकान के आगे में खस्सी बकरा बनाने के वाले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अरे बोलो नहीं हो। कसाई के दुकान के आगे में लोग गोश्त ले रहे थे और दूर में एक औरत निकाब पहनकर, चेहरे पे निकाब है, वो चर्बी उर्बी फेंकी दी ना, अरे चर्बी फेंकी दी ना, छिछर पिछर चर्बी, वो औरत उठा रही थी, झोला में कस रही थी। ये आदमी की नजर पड़ गई, ये सोचने लगा भाई ये औरत निकाब पहन के मुसलमान है, ये छिछर, ये चर्बी, ये सब लेके क्या करेगी? तो करीब गया, बोला कि बहन इसका क्या करोगी? तो वो औरत खामोश है, तो पूछने लगा बहन इसका क्या करोगी, ये क्या करोगी? तो वो औरत बुर्के के अंदर से कहने लगी कि भाई मेरे घर में 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला है, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला 3 दिन हो गए, मेरी जवान जवान बेटियां हैं, दिन में रोजा रखती है, रात में पानी पीकर सो जाती है, मैं इसे उठा रहा हूं, लेकर जाऊंगी और पकाकर उन बच्चों को खिला दूंगी। मेरा शोहर नहीं है, मैं बेवा हूं। इस अमीर की आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा कि बहन तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हें गोश्त चाहिए मैं दूंगा, आ मेरे साथ। कसाई को बोला कि इसको 2 किलो गोश्त दो। कसाई 2 किलो गोश्त दिया। यह नौजवान उस औरत को लेकर बाजार गया, एक दुकान पे गया, 1 बोरा आटा लिया, 1 बोरा दाल लिया, उस सारे घर के सामान लेकर सवारी पे लोड किया, गाड़ी पे लोड किया और उस औरत को बिठाया कि बहन चलो तुम अपना घर दिखा दो और कुर्बान जाओ, पहुंचा दिया। देखिएगा बहुत बड़े आलिम दिन ने इस वाकये को लिखा, अपनी देखी हुई नजरों से देखी हुई वाकया। उस औरत के घर पहुंचा दिया, ये बेचारे पहुंचाकर अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर आ गया। वक्त गुजरता रहा और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, जो दर्द यहां होता था ना, दिन ब दिन देखते हैं कि दर्द में कमी आ रही है, दर्द अब नहीं हो रहा है। बड़ा खुश हो गया, भाई क्या बात है,
हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, 2 महीना हो गए, 3 महीने हो गए। डॉक्टरों ने कहा था कि चंद दिन का मेहमान है, ये 2-3 महीने हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही काहिरा के हॉस्पिटल में गया, बोला कि थोड़ा जांच किए तो मेरे हार्ट का। तो वहां जो जांच किया गया तो वहां के डॉक्टर हैरत में पड़ गए, बोला कौन सी दवाई आपने खाई है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको यकीन नहीं हुआ, फ्लाइट पर गया, यूरोप गया, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब आप चंद दिनों के मेहमान हैं। उस हॉस्पिटल में गया, डॉक्टरों ने जांच किया, वो डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए। उन्होंने ये कहा कि आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कब किसकी दुआ लग जाए कहना मुश्किल है, इसलिए नौजवानों सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह दानी है, दान करने वाले को पसंद करता है। बखील जन्नतो, अरे बोलो बखील जन्नत में, जोर से बोले बखील जन्नत में, कंजूस जन्नत में, कंजर जन्नत में। और जो सखी है उसके अमल थोड़े हैं। जो सखी है, नमाज कम है, रोजा कम है, ज़कात कम है, लेकिन सखी है, हाथ खुला हुआ है। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है। इसलिए सखी बनो। मस्जिद का जलसा है, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है जन्नत में महल बनाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है जन्नत में महल बनाने के लिए। तो महल कैसे बनेगा? तो सुनो, महल कैसे बनेगा, घर कैसे बनेगा, कोठी कैसे बनेगी, बिल्डिंगें कैसे बनेगी जन्नत में? तो सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और कुर्बान जाओ, उत्तराखंड में एक वीडियो वायरल हो रही है। अहमदाबाद का एक लड़का है, 30 साल का लड़का है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, करोड़ों रुपया बैग में भर करके, करोड़ों रुपया बैग में भर के, वो वीडियो वायरल है, अभी देखोगे आप। उत्तराखंड लेकर पहुंचा, हर दरवाजे पे दस्तक देता है, माँ बहनें निकलती है, भाई निकलता है। यह नौजवान कहता, माई कोई परेशानी? बोला कि मेरे घर लूट लिया गया, मेरी गाड़ी जला दी गई। ये नौजवान पूछता कितना नुकसान हुआ? 1 लाख। निकाला, जेब में बैग में हाथ डाला, 1 लाख रुपए गिनती है। माई खुश रहो, बहन खुश रहो, मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी जिंदा हूं। करोड़ों रुपया अब तक वो बांट चुका, उत्तराखंड में करोड़ों रुपया बांट चुका। और हर आदमी से यही कहता है, फिर जरूरत हो ना मुझे याद करना। अल्लाह दौलत देकर कभी आजमाता है, अल्लाह कभी माल लेकर आजमाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद का जलसा है। जन्नत में महल बनाने के लिए आपने अपने हाथों को उठाया है कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में महल बनाएंगे। मेरे भाई, ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये सांस कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, और कुर्बान जाओ ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। तो दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो, इंशाअल्लाह बनाएंगे मेरे भाई, अरे इंशाअल्लाह बनाएंगे, अरे इंशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाइए बेटा, बैठ जा, जाने दिए, जाने। पोजीशन ठीक नहीं है, जब ए देखिए, इसे भी जा रहा है। ए बाबू, जाओ जाओ जाओ, हाई लग रहा। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। अंकल बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्यों? बोले मूल साहब बहुत जोरों से लगला। बोले बैठो। नौजवान था, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया, बेटा जो। बोली नहीं जो, हम कल करें जी। बोली की करेल जो, जे करेल जय जलान लगे, यहीं भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं जी। सखी बनो, अल्लाह सखावत को पसंद करता है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आपने जन्नत में महल बनाने का वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में महल बनाएंगे। और एक बात याद रखो मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो इंशाअल्लाह है कोई, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए।
हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा भी दे सकते हैं। है कोई सखी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो इंशाअल्लाह। अल्लाह जब तक इस धरती पर यह मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। ऐ मुसलमानों, मस्जिद बनाकर मर जाओगे, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह क़यामत तक तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह है कोई अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद को बनाने वाला, अपने पैसे से मस्जिद अल्लाह का घर बनाने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला है कोई पहला अल्लाह का सखी, इंशाअल्लाह 10,000 टका दिए दो, आमी तुम्हार जन्ने 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान नकद है, नकद दे दे, नकद नहीं तो अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। पेटीएम है, पेटीएम कर दो, फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। धान है, गेहूं है, मक्का है, ओ दाल है, चावल है, मुर्गी है, मुर्गा है, बकरा है, बकरी है, गाय है, बैल है, खाली ते देने के लिए तैयार भाजा, हमारा जिले में तैयार है कोई पहला सखी 10,000 रुपए देने वाला। एक आदमी, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मिंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने